मुकुंद लाल ने बटुए में से 60-70 के करीब करेंसी नोट निकाल कर उसे दिए और कहा, इसे भी संभाल कर रख लो। मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे इसलिए नहीं दिए कि पुलिस कमांडोज को तुम पर शक पड़े। एक गरीब उस्तानी हो, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आ गई? अब जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। राम दुलारी ने हाथ जोड़कर मुकुंद लाल और रामू को प्रणाम किया और तहखाने का जीना चढ़ने लगी। तहखाने से निकलकर वो खंडर के सहन में आ गई। सहन उसी तरह उजाड़ पड़ा था। वो उस रास्ते से बाहर ना निकली जिससे खंडर में दाखिल हुई थी, बल्कि एक दूसरे खुफिया रास्ते से बाहर निकल गई। उस तरफ भी एक उजाड़ मैदान था। वो मैदान के किनारे किनारे उगी हुई झाड़ियों के साथ साथ चलती उस कच्चे रास्ते पर आ गई जो टाली के दरख्तों के जखीरे के पहलू से होकर आगे सड़क पर निकल जाता था। सड़क पर ट्रैफिक चल रही थी, जहां से राम दुलारी ने एक रिक्शा लिया और कमांडो तंजीम की नीम खैराती अस्पताल पहुंच गई। राम दुलारी को नई दिल्ली में खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से जो काम वो कर रही थी उसकी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली हुई थी। उसे मालूम था कि ऐसे मौके पर उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने माँ की बीमारी के बहाने अस्पताल आने की जगह एक और स्कीम जहन में सोच ली थी। अस्पताल एक बड़ी कोठी की तरह था जिसके बाहर सहन में 1-2 स्कूटर और 1-2 गाड़ियां खड़ी थीं। वो अस्पताल में दाखिल हुई और चेहरे पर परेशानी के आसार तारी करके अस्पताल की राहदारी में से गुजरने लगी। वो एक वार्ड के बाहर से भी गुजरी। अस्पताल के कुल 3 वार्ड थे। उसने तीनों वार्ड फिर कर देखिए। उसे पुलिस कमांडो के वो आदमी जिन्होंने खुफिया ठिकाने पर सुबह के वक्त छापा मारकर उसके साथियों को हलाक किया था और उसे वहां से निकाला था, यानी शेर खान और गुल खान और दूसरे कमांडोज कहीं नजर न आए। उन सब की शक्लें राम दुलारी को अच्छी तरह से याद थी। वो एक दूसरी राहदारी में आ गई। वहां खामोशी थी। एक जगह उसे पुलिस का एक सिपाही कमरे के दरवाजे के बाहर स्टूल पर बैठा नजर आया। राम दुलारी फौरन समझ गई कि जन्ना दास इसी कमरे में जेरे इलाज है, वरना इस कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बिठाने की जरूरत नहीं थी। वहां और कोई नहीं था। राम दुलारी मुंह लटकाए पुलिस कांस्टेबल के पास आकर रुक गई। उसने पूछा, भाई मियां मोहम्मद बशीर नाम का एक कंपाउंडर है, वो किस वार्ड में मिलेगा? कांस्टेबल ने कहा, बीबी अस्पताल के किसी आदमी से पूछो, मुझे नहीं मालूम। राम दुलारी जानबूझकर वहीं खड़ी रही। कहने लगी, मोहम्मद बशीर मेरे फूफड़ का भांजा है, वो इसी अस्पताल में कंपाउंडर है। सारा अस्पताल छान मारा है, खुदा जाने कहाँ चला गया। कांस्टेबल ने इधर उधर देखकर कहा, बीबी वहां अस्पताल का दफ्तर है, वहां जाकर मालूम करो। इतने में सामने से सिविलियन कपड़ों वाले 2 आदमी आते नजर आए। अगरचे राम दुलारी ने शेर खान और गुल खान को कमांडो के यूनिफॉर्म में देखा हुआ था, मगर उसने सिविलियन कपड़ों में भी उन्हें पहचान लिया। शेर खान और गुल खान जब करीब आए तो उन्हें देखकर कांस्टेबल उठ खड़ा हुआ। शेर खान और गुल खान ने भी राम दुलारी को देखते ही पहचान लिया। हशमत बीबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह तो हमने तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ा था। राम दुलारी ने चेहरे पर परेशानी तारी करते हुए शेर खान और गुल खान को अस्सलाम वालेकुम कहा। फिर बोली, भाईजान क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ। आपने तो खुदा खौफी करके मुझे इन काफिर कुत्तों से बचा लिया था, लेकिन जब मैं इधर पहुंची तो मकान पर ताला लगा हुआ था। एक हमसाई ने मुझे बताया कि मेरे गुम हो जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप की कमर टूट गई। वम से उनका बुरा हाल हो गया। घर में और कोई नहीं था। इन गरीबों की कौन सुनता। गांव वाले बातें बनाने लगे कि लड़की किसी के साथ भाग गई है। तंग आकर मेरे माँ बाप मकान को ताला लगाकर कहीं चले गए। शेर खान ने कहा, बीबी तुमने मालूम नहीं किया कि वो कहाँ गए हैं? हो सकता है तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर चले गए हों। राम दुलारी ने कहा, नहीं जी, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं। मैं ही माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अल्लाह जाने मेरे बूढ़े माँ बाप कहाँ मारे मारे फिरते होंगे। गुल खान ने पूछा, तुम यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे हो? राम दुलारी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, माँ जी ने एक बार बताया था कि इस अस्पताल में हमारे एक दूर के रिश्तेदार कंपाउंडर लगा हुआ है, बस सुबह से उसकी तलाश में मारी मारी फिर रहे हैं। शेर खान ने पूछा, वो नहीं मिला? राम दुलारी ने कहा, जिससे पूछती हूँ वो यही कहता है कि इस नाम का यहाँ कोई कंपाउंडर नहीं है, उसका नाम मोहम्मद बशीर है। भाई तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम मुझे मोहम्मद बशीर का पता कर दो। अगर वो ना मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी? गांव वाले तो मुझे अपने मकान में घुसने न देंगे। वो कहते हैं कि मेरी वजह से सारे गांव की बदनामी हुई है। शेर खान ने पहरे पर खड़े पुलिस कांस्टेबल से कहा कि वो अस्पताल के दफ्तर में जाकर मोहम्मद बशीर कंपाउंडर के बारे में पता करें। कांस्टेबल राइफल संभालता एक तरफ चल दिया। शेर खान ने राम दुलारी से कहा, हशमत बीबी जहां स्टूल पर बैठ जाओ। राम दुलारी, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे कहती हुई स्टूल पर बैठ गई और थोड़ी सी गुस्सीली आवाज बनाकर पूछने लगी, वो कुत्ता काफिर जिसको तुम अस्पताल लेकर गए थे मरा है या नहीं? शेर खान ने कहा, वो अभी जिंदा है लेकिन बेहोश है। राम दुलारी ने हाथ जोड़कर वास्ते डालते हुए कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, उस काफिर कुत्ते को जिंदा न छोड़ना। फिर वो ज़ारो कतार झूठे आंसू बहाने लगी। बोली, इन काफिरों ने मेरी इज्जत खराब कर दी है। खुदा जाने मुझे कहां कहां लेकर फिरते रहे। इनके आदमियों ने हर जगह मेरी इज्जत लूटी है। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और राम दुलारी हिचकियां लेने लगी। वो बड़ी माहिर अदाकारा की तरह अदाकारी कर रही थी। शेर खान ने कहा, बीबी तुम फिक्र न करो, हमने तो कुछ मार दिए हैं,
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। बाकी काफिरों को भी खत्म कर देंगे। गुल खान ने पूछा, बीबी ये लोग तुम्हें कौन कौन से शहर में ले गए थे? क्या तुम्हें कुछ याद है? राम दुलारी ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तो वो छिपा कर रखते थे, बंद गाड़ी में फिरते रहते थे। इतना याद है कि कराची भी गए थे और एक बार रावलपिंडी भी मुझे ले गए थे। हर जगह इन काफिरों के साथ ही खुफिया जगहों पर मौजूद होते थे। शेर खान ने अंग्रेजी में अपने नायब गुल खान से कहा, इस औरत से हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिल सकती हैं। मेरा ख्याल है हमें इसे हेडक्वार्टर ले चलना चाहिए। राम दुलारी अंग्रेजी जबान समझती थी। वो भी यही चाहती थी कि उनके साथ जाकर उनका हेडक्वार्टर देखे, उनका भरपूर एतमाद हासिल करे और दहशतगर्दों के खिलाफ जो वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं उनसे मुकुंद लाल को आगाह कर दे, ताकि जहां छापा पड़ना हो उन्हें पहले से मालूम हो जाए और वो वहां से फरार होकर किसी दूसरी जगह चले जाएं। इतने में पुलिस कांस्टेबल वहां आ गया। उसने बताया कि अस्पताल के दफ्तर वाले कहते हैं कि मोहम्मद बशीर नाम का कोई कंपाउंडर यहाँ नहीं है। राम दुलारी ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और रोते हुए बोली, हाय, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस शहर में कोई भी नहीं। शेर खान ने कहा, घबराओ नहीं अशमत बीबी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। हमारी एक बहन जहाँ करीब ही रहती है, वहां तुम्हें रहने को जगह मिल जाएगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता तुम आराम से वहां रहना। वहां तुम्हारे आराम का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। राम दुलारी ने महसूस कर लिया था कि इस वक्त वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन नहीं लगा सकती। ये उसे मालूम था कि वो अस्पताल के इसी कमरे में ज़ेरे इलाज है, लेकिन कमरे के बाहर पहरा लगा था। उसने यही सोचा कि फिलहाल वो शेर खान वगैरह के साथ चली जाती है। उसके बाद दूसरे दिन कोई बहाना बनाकर अकेली अस्पताल आएगी। पुलिस कांस्टेबल ने उसे शेर खान के साथ बातें करते देख ही लिया था। वो उसे जमुना दास के कमरे में जाने की शायद इजाजत देते। इतनी देर में वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसका काम तमाम कर देगी। शेर खान ने उसे जो पेशकश की उसके जवाब में राम दुलारी ने बड़े अफसुर्दा लहजे में कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा आप कहते हैं ठीक है। शेर खान ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठो, अभी चलते हैं। शेर खान और गुल खान कमरे में चले गए। भारतीय दहशतगर्द को अभी पूरी तरह से होश नहीं आया था। एक नर्स उसके पास बैठी थी। शेर खान ने धीमी आवाज में नर्स से पूछा, अब इसका क्या हाल है? नर्स ने कहा, सर, डॉक्टर साहब अभी चेक करके गए हैं, मेरा ख्याल है कि कल तक इसे होश आ जाएगा। शेर खान और गुल खान एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। शेर खान कहने लगा, मेरा ख्याल है हम हशमत बीबी को मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में कमरा ले देते हैं, क्या ख्याल है? गुल खान ने कहा, मेरा ख्याल यही है। जब तक शेर खान और गुल खान मरीज के कमरे में रहे, राम दुलारी बाहर स्टूल पर बैठी बड़े गौर से कमरे के बंद दरवाजे का जायजा लेती रही। जहरीला इंजेक्शन उसके गिरबान के अंदर लिबास के पीछे मौजूद था, मगर उस वक्त इंजेक्शन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं था। शेर खान और गुल खान कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े पुलिस कांस्टेबल को हिदायत की कि सिवाय डॉक्टर और नर्स के और किसी को कमरे के अंदर न जाने दिया जाए। फिर राम दुलारी से कहा, आओ हशमत बीबी हमारे साथ। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठे और सीधे शहर की एक मॉडर्न कॉलोनी में वाक़ई मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में आ गए। शेर खान ने राम दुलारी को मिसेस अंजुम के हवाले करते हुए कहा, ये हमारी मेहमान है, ये कुछ दिन आपके हॉस्टल में रहेगी। मिसेस अंजुम उधेड़ उम्र की खातून थी। उसे मालूम था कि शेर खान कौन है। उसने कहा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस बीबी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। राम दुलारी भी हशमत बीबी की पूरी अदाकारी कर रही थी। शेर खान की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखकर बोली, भाईजान जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे माँ बाप का जरूर पता करा दें, अल्लाह जाने उन पर क्या बीत रही होगी। शेर खान ने कहा, हम उनको तलाश कर लेंगे बीबी, तुम हौसला रखो। शेर खान और गुल खान राम दुलारी को मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में छोड़कर अपनी तंजीम के हेडक्वार्टर में आ गए और सारा वाकया कमांडिंग ऑफिसर को बयान किया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस औरत की मदद से हमें मुल्क में भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों का सुराग मिल सकता है। गुल खान ने कहा, सर, हम इसे कल यहाँ ले आएंगे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, नहीं, जहाँ इसे लाया गया तो हो सकता है कि वो घबरा जाए, हम खुद गर्ल्स हॉस्टल चले जाएंगे। मिसेस अंजुम के ऑफिस में बैठकर हशमत बीबी से बात करेंगे। दूसरे दिन कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच गए। कमांडिंग ऑफिसर ने मिसेस अंजुम से कहा, हमें हशमत बीबी से कुछ जरूरी बातें करनी है, उसे ऑफिस में बुला दें। मिसेस अंजुम समझ गई कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कहने लगी, मैं उसे बुलवाती हूँ, आप साथ वाले कमरे में बैठ जाएं। तीनों मुजाहिद साथ वाले छोटे से कमरे में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद राम दुलारी भी आ गई। शेर खान ने उसे कमांडिंग ऑफिसर का तारुफ करवाते हुए कहा, हशमत बीबी, ये सरकारी अफसर हैं, इनका काम गुमशुदा लोगों का खोज लगाना है। ये तुम्हारे माँ बाप को तलाश कर लेंगे, जो ये पूछे इन्हें बताती जाओ। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। राम दुलारी ने मासूम सी सूरत बनाते हुए कहा,
अंदर से वो समझ गई थी कि ये इन लोगों की कमांडो ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिसर है जो उससे उसके साथ ही दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल करने आया है। कमांडिंग ऑफिसर पहले तो राम दुलारी यानी हशमत बीबी के माँ बाप के बारे में पूछता रहा कि उनका हुलिया क्या है, तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारे किन रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वगैरह वगैरह। राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी हर सवाल का जवाब अपने हिसाब से देती रही। आखिर इधर उधर की बातों के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने अपने असल मौजू की तरफ आते हुए राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी से कहा, बीबी आजकल मुल्क में दुश्मन के कुछ ऐसे खतरनाक आदमी सरहद पार करके आ गए हैं जिनका काम मुल्क में धमाके करके बेगुनाह लोगों पर हमले करके यहाँ खौफ व हरास फैलाना है। ये लोग बच्चों के अलावा बड़े बूढ़ों को भी अगवा करके ले जाते हैं। तुम इन दहशतगर्दों के साथ कुछ देर रही हो, क्या तुम्हें याद है कि इन लोगों के खुफिया ठिकाने मुल्क में कहाँ कहाँ है? हो सकता है तुम्हारे माँ बाप को इन लोगों ने ही अगवा किया हो और किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ हो। राम दुलारी सब कुछ समझ रही थी कि ये ऑफिसर उससे क्या मालूम करना चाहता है। उसने पहले ही से अपने जहन को तैयार कर लिया था कि वो इन लोगों को भूल भुलैयों में डालकर खुद उनके राज मालूम करने की कोशिश करेगी। उसने यही किया। कहने लगी, खुदा इन काफिरों का बेड़ा गर्क करे। ये मुझे अगवा करके सबसे पहले कराची ले गए थे। वहाँ समंदर के किनारे एक वीरान जगह पर एक अस्तबल में इनका खुफिया ठिकाना था। वहाँ पहले से कुछ लोग जो हिंदू थे मौजूद थे। उसके बाद ये मुझे रावलपिंडी ले आए। वो मुझे बंद गाड़ी में लाते ले जाते थे। मुझे इनकी बातों से पता चलता था कि ये फलां शहर है। वहाँ उन्होंने मुझे हफ्ता 10 दिन रखा। उसके बाद जहलम के करीब एक जंगल में ले आए जहाँ बड़े दरख्त थे। वहाँ भी पहले से इनके साथ ही मौजूद थे। वहाँ इन्होंने मुझे 4 दिन रखा और फिर लाहौर ले आए। लाहौर से फिर मुझे वो यहाँ ले आए जहाँ से आप लोगों ने मुझे इन काफिरों की कैद से रिहाई दिलाई। अल्लाह आप लोगों को सलामत रख ले। मैं तो हमेशा आपको दुआएं देती रहूंगी। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकती हो जहाँ जहाँ ये दहशतगर्द तुम्हें लेकर गए थे? हो सकता है कि वहाँ किसी जगह से तुम्हारे माँ बाप का सुराग मिल जाए। राम दुलारी कमांडिंग ऑफिसर को गौर से देखने लगी और किसी गहरी सोच में डूब गई। राम दुलारी कहने लगी, ये लोग जहाँ जाते मुझे कोठरी में बंद रखते। इतना याद है कि ये वीरान इलाके में ठहरते थे। पहली बार लाहौर में आकर ये एक आबादी वाले इलाके में ठहरे थे। रावलपिंडी जहाँ ये मुझे लेकर गए थे वो जगह मुझे याद है। ये जगह पिंडी में कहाँ पर थी? शेर खान ने पूछा। राम दुलारी ने कहा, कुछ कुछ याद है। वहाँ टीले थे, चारों तरफ दरख्त भी थे। रास्ते में किसी बुजुर्ग का मजार भी आया था। मैंने बंद गाड़ी के एक सुराख में से देखा। अगर आप मुझे वहाँ ले जाएं तो मैं मजार शरीफ को पहचान लूंगी। अब कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और बुल खान ने एक दूसरे से अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू कर दी। वो अपनी बातें राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी से छुपाना चाहते थे। उनको क्या मालूम कि राम दुलारी उनकी अंग्रेजी की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज समझ रही है। कमांडिंग ऑफिसर शेर खान से कह रहा था, मेरा ख्याल है हम सबसे पहले जिस दहशतगर्द को हमने पकड़ा है उससे पूछगिछ करनी चाहिए। ये खातून हमें जो कुछ बता रही है उसके महज अंदाजे हैं। मुमकिन है गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द से हमें उनके ठिकानों की सही मालूमात मिल जाएं। शेर खान ने अंग्रेजी में जवाब दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस खातून ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसलमान खातून है और हमसे पूरा ताउन करेगी और जो कुछ इसे मालूम होगा वो हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर बताएगी। गुल खान ने अंग्रेजी में कहा, मेरा ख्याल है कि हम अभी इस खातून को यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में ही रखना चाहिए और सबसे पहले गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द से पूछगिछ करनी चाहिए। शेर खान ने कहा, ये खातून अपने माँ बाप की गुमशुदगी से बेहद परेशान है। ज्यादा दिन गुजर गए तो हो सकता है ये हमारी तरफ से मायूस होकर खुद ही अपने माँ बाप की तलाश में यहाँ से चली जाए। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, हम इस खातून की निगरानी करेंगे। आज ही से 2 आदमी हॉस्टल के बाहर इसकी निगरानी के लिए मुकर्रर कर देते हैं। यह ठीक रहेगा सर। शेर खान ने अंग्रेजी में ही कहा, सर मेरा ख्याल है कि हमने जिस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है उसे अस्पताल से उठाकर अपने सीक्रेट हेल्थ सेंटर में ले जाते हैं। अस्पताल में आम लोगों का आना जाना लगा रहता है। खतरा है कि इस दहशतगर्द के साथ ही कहीं इसे हलाक करने में कामयाब ना हो जाएं, क्योंकि इन्हें इस दहशतगर्द की तरफ से खतरा लगा होगा कि अगर तशद्दुद से घबरा कर उसने जबान खोल दी तो उनके सारे खुफिया ठिकानों का हमें पता चल जाएगा। गुल खान कहने लगा, मैं भी यही सोच रहा था सर, क्योंकि इसके साथ ही दहशतगर्द तो जरूर इसको कत्ल करने के लिए इसके पीछे लगे होंगे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि इसे आज ही अस्पताल से अपने सीक्रेट हेल्थ सेंटर में मुंतकिल कर दो। वहाँ इसकी देखभाल बेहतर होगी और इसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये लोग बड़ी बेतकल्लुफी से अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। इनका ख्याल था कि जो औरत यानी राम दुलारी हशमत बीबी के भेस में उनके पास बैठी है उनकी कोई बात नहीं समझ रही। उन्हें मालूम ही नहीं था कि राम दुलारी उनकी एक एक बात समझ रही थी। जब राम दुलारी ने यह सुना कि वो जमुना दास को अस्पताल से उठाकर अपने किसी सीक्रेट हेल्थ सेंटर में ले जा रहे हैं तो उसे फिक्र हुई। उसे जमुना दास जिसको वो कत्ल करने वहां आई थी अपने हाथ से निकलता महसूस हो रहा था, लेकिन वो सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकती थी कि किसी तरीके से इन लोगों से ये मालूम करे कि इनका सीक्रेट हेल्थ सेंटर कहाँ है।
जहां वो जख्मी दहशतगर्द जमुना दास को ले जा रहे हैं। वो इस बात से भी परेशान हो गई थी कि ये लोग उसकी निगरानी शुरू कर रहे हैं।